मेरे प्रिय आत्मन नमस्कार। डॉक्टर दिग्विजय शुक्ल, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, शिवाज्ञा ज्योतिष समाधान चैनल पर स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, घंटी को भी बजा दें, जिससे सभी वीडियो आपके पास सुगमता से पहुंच सकें। आज पितरों की सेवा एवं ब्राह्मणों का सम्मान कैसे करें, इसके विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। आज सर्वप्रथम श्राद्ध शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। श्रद्धा दीयते इति श्राद्धम, श्रद्धा भाव से किया गया कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध शब्द का भावार्थ क्या है? पितरों के उद्देश्य से किया गया कार्य श्राद्ध कहलाता है। श्रद्धा भाव से ही श्राद्ध की उत्पत्ति हुई है। श्रद्धार्थमिदं श्राद्धम, श्रद्धया कर्म कृतं संपादितम, श्रद्धया दीयते यस्मात् तच्छाद्रम, तथा च श्रद्धादौ इदं श्राद्धम। अर्थात पितरों के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक किया गया कार्य विशेष श्राद्ध कहलाता है। इसी को पितृयज्ञ के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, पुराण, श्राद्ध कल्पलता, श्राद्ध तत्व विवेक आदि ग्रंथों में मिलता है। बंधुओं, हमारे सनातन धर्म में स्वतः यमदेव भी पितरों को 16 दिन के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए वह मुक्त कर देते हैं और पितर अपने स्वजन के घर आकर के यह प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे स्वजन हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हमारे पितर कहते हैं कि हे पुत्र, इन 3 बातों को मत भूलना कि 3 बात जन भूलिह पूत, नेवी बंधन बिकरा सूत। जैसे जो पुत्र अपने पिता पितामह प्रपितामह के लिए जो पिंडदान करता है, वह नेवी बंधन करता है, दक्षिण तरफ नेवी बंधन करता है, दक्षिण दिशा में। और जिनके कुल में गर्भपात, अकाल मृत्यु इत्यादि जो जीव हानि हुई रहती है, जिस जीव का कभी पिंडदान नहीं हुआ रहता है या वह प्रेत जोन में भटकता है, उस प्रेत के लिए बिकरा निमित्तिक वह अन्नदान किया जाता है। और इतना ही नहीं, यदि अपने पिता के लिए, पितामह के लिए, प्रपितामह के लिए पिंडोपरि, पिंडा के ऊपर सूत पुत्र चढ़ा देता है, वह पितामह, पिता पितामह प्रपितामह अति प्रसन्न होते हैं। बंधुओं, पितरों के लिए कुसा, तिल, यव, सफ़ेद पुष्प, वस्त्र, पात्र, दक्षिणा से पूजन करना चाहिए। अभी तक हमने पितरों की सेवा के विषय में विधि बताई। आगे ब्राह्मणों का सम्मान हम कैसे करें, इसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। बंधुओं, ब्राह्मणों को कदापि कद्दू की सब्जी एवं पात गोभी नहीं खिलाना चाहिए, परहेज करना चाहिए। श्राद्ध में इसका विशेष अवरोध है, जिससे पितर रुष्ट होते हैं। यदि भूलवश आप ऐसा करते हैं तो आपके पितर इससे रुष्ट होते हैं और पितरों की आशीर्वाद में कमी होती है। इसलिए ब्राह्मणों को मधुर एवं स्वादिष्ट भोजन कराना अति श्रेष्ठकर होता है। बंधुओं, जो प्राणी विधिपूर्वक श्रद्धा भाव से श्राद्ध करता है, वह सभी पापों से छुटकारा पा करके संसार चक्र को पार करके जन्म मरण से मुक्त होकर के भव सागर को पार कर जाता है, इसमें संदेह नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति यत्नपूर्वक प्रयास करके यदि श्राद्ध करता है तो वह आयु, पुत्र एवं कुल परंपरा को अक्षुण्ण रखता है। जिस तरह गौशाला में गौ माता अपने बछड़े को ढूंढ निकालती है, उसी प्रकार वह श्राद्ध अपने पूर्वजों को जो आप देते हैं, वह पूर्वज
अपने आहार को ढूंढ निकालते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को पार क्यों न कर गया हो, लेकिन यदि उनके पुत्र श्राद्ध करते हैं तो उनके पूर्वज को जिस रूप में प्रदान करते हैं उस रूप में उनको मिलेगा और संतुष्टि तो उनके पास पहुंच ही जाती है, इसमें संदेह नहीं है। बंधुओं, भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण हमारे अनुज हैं। यदि ब्राह्मण संतुष्ट हो गए तो हम संतुष्ट हो गए। हम इन्हीं के द्वारा संतुष्ट होते हैं। इसके अलावा न तो धन है, न तो धान्य है, न ही संपदा है। आइए, भगवान कहते हैं कि विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं, विप्र प्रसादात् कमलाबरोऽहं, विप्र प्रसादात् अजितार्जितोऽहं, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। बंधुओं, विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं, हमने ब्राह्मणों के आशीर्वाद से पृथ्वी को धारण किया। विप्र प्रसादात् कमला बरोहम, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हमने कमला को धारण किया, वर्ण किया। विप्र प्रसादात् अजितार्जितोहम, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हम अजेय बने। इतना ही नहीं, विप्र प्रसादात् मम राम नाम, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा नाम भी राम पड़ा। इसलिए पितरों का आशीर्वाद एवं ब्राह्मणों की कृपा सर्वोपरि है। अतः भगवान एवं ब्राह्मणों से यही मेरी प्रार्थना है। सुखी बसे संसार सब, दुख में रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। बंधुओं, अंत में यही मेरी भगवान से एवं ब्राह्मणों से प्रार्थना है कि इससे प्रभु किसी को वंचित मत करें। ओम